आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए, लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा सफ़ेद लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वाटर लिली। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह होगा मेटल लीफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? देखिए, पक्षियों का स्वर्ग जो हो जाएगा केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। भितरकनिका नेशनल पार्क यह उड़ीसा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क यह जम्मू और कश्मीर में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी को हुआ था। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था। इसको 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में। इसको 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 263 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी दिस वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। तो इसका हिंदी हो जाएगा, काम समाप्त करना आसान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? देखिए, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक जो है PN भगवती रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कह रहा है मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो थी 14 भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं की चर्चा है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के सबसे सटीक वर्णन है? देखिए, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसका सटीक चर्चा है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। वास्तव में PC है, माइक्रो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग का नाम मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? देखिए, जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। देखिए, महाराष्ट्र में जो है तारापुर है और कर्नाटक में केगा है। तमिलनाडु में जो है कलपक्कम है। क्या? कलपक्कम तमिलनाडु में है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 कहता है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए, नील आंदोलन जो है 1859-60 में बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन नील आंदोलन के नेता जो थे विष्णु एवं दिवंगर विश्वास थे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? देखिए, करो या मरो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कहता है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? देखिए, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर जो हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग का है? हल्का नीला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, डी मॉर्गन नियम से ए यूनियन बी डैश
का अर्थ क्या है, देखिए ए यूनियन बी डैश हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए सेट ए दिया है, ए बराबर 5 10 15 20 दिया है, बी बराबर 10 20 30 40 दिया है, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है। देखिए ऐसे वाला डायरेक्शन रहेगा उसको यूनियन कहते हैं, अगर ऐसे वाला डायरेक्शन रहेगा तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या, इंटरसेक्शन। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यूनियन में सब हो जाएगा लेकिन शब्द रिपीट नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में जो मिलेगा वही होता है। तो यूनियन कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 5 10 15 20 30 40, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, कौन सा है, गोधूलू शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। देखिए मीराबाई जो है भक्ति काल की कवयित्री है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 कहता है सदाचार की तवीज के लेखक कौन है। देखिए सदाचार की तवीज के लेखक हरिशंकर परसाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है महान लोबिस्ट समिति संबंधित है। देखिए महान लोबिस्ट समिति का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। बैंकिंग सुधार समिति का संबंध गोपेरिया समिति से है। लघु उद्योग आबिद हुसैन समिति से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। देखिए भेड़ की नस्ल इनमें से जो हो जाएगा शाहबादी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 कहता है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है। देखिए लार जो है स्टार्च का पाचन करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है। देखिए गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में कौच किस का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस कौच का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगशाला उपकरण में पायरेक्स कौच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित सदृश है, तो कॉम्पैक्ट प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है, यह हो जाएगा सोडियम खनिज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 कहता है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, कौन सा कुकिंग गैस है, द्रव है। कुकिंग गैस क्या है, द्रव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दी वर्कमैन वेंट एंड ब्यूल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। ठीक, कहता है दी एबव सेंटेंस वाज टेकन फ्रॉम, यह सेंटेंस किससे लिया गया। देखिए यह सेंटेंस द टेक ऑफ मेलन सिटी से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए द टेक ऑफ मेलन सिटी के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं, कौन, विक्रम सेठ। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक, कहता है दे डिप्राइव्ड हिम डैश एवरीथिंग, कहता है दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ, यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, मतलब डिसीव का कौन सा सही वर्ड है। देखिए डिसीव का सही होता है मीनिंग DECEIVE, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, क्या, धोखा देना। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। देखिए दही में जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नींबू में सिरका में साइट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। 38 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है। देखिए प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए मेनार्की जो है लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, इसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 का भी मैथ है, इसका जोड़ने के लिए कहता है 8.93 रेकरिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है पायरैक्स से बने गिलास में गर्म
पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 कहता है मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। देखिए एंटीबॉडीज जो है ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक की गर्सिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। देखिए मेढक की गर्सिका में म्यूकोसा में जो हो जाएगा गाबलेट कोसा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में पैसेज है, ये पैसेज है, इसका आंसर बताते हैं अब, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवांस एमएमएस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 में कहता है व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंडसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा नोकिया रिसेंटली लॉन्चेज हिंदी हैंडसेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए महाराष्ट्र का भिवंडी गांव जो है कार्बन न्यूट्रल गांव है। 52 कहता है भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक की आयोजन कहाँ किया गया, बनारस में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है, ठीक। मध्य प्रदेश के बसोली पेंटिंग को GI टैग दिया गया, सही है। सॉरी इसी का गलत है। देखिए बसोली पेंटिंग का GI टैग जो है मध्य प्रदेश का नहीं है, यह जम्मू कश्मीर का मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। बिहार का मिर्चा चावल सही है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय सही है। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल ये भी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। देखिए कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 55 कहता है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। देखिए जब लिफ्ट त्वरण से नीचे जा रही है तब लिफ्ट छत से टकरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम में क्या है। देखिए बढ़ता हुआ क्रम में कहता है सजाने के लिए नारंगी, पीला, जामुनी, बैगनी है। देखिए आप लोग जानते हैं कि VIB GOR, ठीक है ना। 7 रंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। इस अनुसार सेटिंग कर लीजिए, सबसे कम होगा बैगनी का। ऑप्शन नंबर बी से ही 1 से ही पकड़ा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए SICI क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं 25-200 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। 61 कहता है वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अत्यंत में अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। देखिए अद्भुत शब्द का जो हो जाएगा भयानक समानार्थी नहीं है, यह जो है विपरीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। समानार्थी मतलब समान। 64 कहता है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम होगा, माइक्रोग्राम बराबर। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम होगा, नैनोग्राम बराबर 10 को। 1 फेमटो बराबर 1 फेमटोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, क्या है, सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी है। देखिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए पड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक। सोडियम, सिलिकॉन,
सोडियम, सिलिकॉन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, क्लोरीन। तो सबसे अधिक देखिए धात्विक गुण होगा सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन, सबसे अंतिम में क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। कहता है ही इज़ योर फ्रेंड, इसका कहता है निगेटिव सेंटेंस बदलने के लिए, लेकिन सेम होना चाहिए। ही इज़ नॉट योर एनिमी, देखिए दोनों सेम वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 180 बराबर भागों में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है एक झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है तो उस पर उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? देखिए हमेशा एक समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है तो या टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन अगर भारत का सबसे लंबा बांध पूछता तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछता तो भाखड़ा नंगल बांध होता है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देखिए चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है, ठीक। अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? देखिए नई आर्थिक नीति जो है 24 जुलाई 1991 घोषित की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कहता है भजन वैष्णव जन ते तेनु कहिए पीर पराई जौने रे की रचना कौन किया था? नरसिंह मेहता ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 कहता है चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मुख्य उद्देश्य था आक्रमणकारियों से रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? देखिए प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 कहता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए इनमें से जो जगह ओडिशा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या? गमछा झार, यानी 8 राजपुर गया। देखिए मास हो गया मिजोरम, तौस हो गया त्रिपुरा, पौस हो गया पश्चिम बंगाल, रौस हो गया राजस्थान, ग्वास हो गया गुजरात, मास हो गया मध्य प्रदेश, छ्वास हो गया छत्तीसगढ़, झारस हो गया झारखंड। इस 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इसमें से ओडिशा से नहीं गुजरती है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यौमोत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का यौमोत्तर देशांतर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 कहता है निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। देखिए जापान का पूछ रहा है तो ओसाका है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 कहता है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन अवरोही क्रम है? देखिए 2023 के अनुसार पूछ रहा है तो इनमें से सबसे अधिक हो जाएगा भारत का, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए, तब ब्राज़ील है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 कहता है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए विधान परिषद कह रहा है। 86 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट 25 है, गुजरात में लोकसभा की सीट 26 है, कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28 है, मध्य प्रदेश में 29 है। तो इस अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले होगा उतना ही कार्यकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है टू गिव वेंट मीन्स, देखिए टू गिव वेंट का हिंदी होता है अपनी भावना को व्यक्त करो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कहता है द लैटिन वर्ड प्रिमा फेसिया मीन्स, प्रिमा फेसिया मीन्स होगा ए फर्स्ट साइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है
90 नंबर क्वेश्चन कहता है एपरेरेंट, देखिए यह पूछ रहा है कौन सा है, क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो यह जो है एपरेरेंट जो है एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 91 कहता है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, उधमपुर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, देखिए सूक्ष्म शब्द का विलोम जो हो जाएगा स्थूल होगा, ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही होगा। 94 कहता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, देखिए जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, देखिए अशुद्ध शब्द आवश्यकता शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध है, तत्कालीन भी शुद्ध है, नारायण जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नारायण जो है ऐसे लिखाएगा नारायण, ठीक। 96 कहता है मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, देखिए इस वाक्य में जो हो जाएगा अनवती का दोष है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 97 का मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 98 में भी देखिए कहता है एक वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने, देखिए त्रिज्या कह रहा है 2 बार गुना कर देंगे, 110 गुना 110% की वृद्धि, 100 में 10% होगा तो 110 बटा 100 भाग दे दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो 11 एक एहसास हो जाएगा, मतलब 21% की वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है 99 का आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है बाढ़ में डूबे वन का संबंध है, देखिए बाढ़ से डूबे वन का संबंध हो जाएगा अनूप से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।